मतलब बेमतलब की एप्लीकेशन, कोर्ट सीधा एप्लीकेशन ले रहा है पूरा, नहीं डिमोलिशन, तोड़ो तोड़ो बस। पहले जो है एफआईआर डाल रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ और इसमें कुछ बड़े बड़े नाम ओपन होने वाले हैं। 150 बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं आपको मुमरा की 500 इलीगल बिल्डिंग की लिस्ट आके देता हूँ, सब तोड़ो। लेकिन खुद सदरू सेठ के पास इतने बड़े बड़े बिल्डर है, कोई अच्छा लीगल जेन्युइन बिल्डर ला, ये ऐसे लुखे बिल्डर नहीं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कहीं के भी बड़े से बड़े वकील को ले आइए, मेरे साथ बिठाइए और डिबेट करवाइए, मैं आपको ये बात साबित भी करके बताऊंगा। इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जितने हमारे अमाउंट का इन लोगों ने फ्रॉड किया है, उतने अमाउंट का पैसा हम इनकी प्रॉपर्टी से ब्लॉक करेंगे। कि हमको एक एक्चुअल अमाउंट बनाना है कि कितना अमाउंट का घोटाला, ये स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये सदरू कंपाउंड के जो लोग हैं, तो ये सदरू कंपाउंड के जो लोग हैं, उन लोगों का घर टूटा है और उनका घर टूटने के बाद उनको इलीगल बोल के और उनका उस घर पे कोई हक नहीं है बोलकर कोई प्रॉपरली सपोर्ट नहीं कर रहा है, ना कोई नेता, अभिनेता, नगर सेवक, आमदार, खासदार, कोई इनकी मदद करने के लिए नहीं आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास सोल्यूशन नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशन है, बहुत सारे रास्ते हैं इनका घर देने के लिए। यहाँ तक कि जो लैंड मालिक है, उनके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है कि वो ज़मीन अगर वो छोड़ देंगे उनके नाम पर तो उनको भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, समुंदर से एक बाल्टी निकालने से मतलब बराबर। पर प्रॉब्लम ये है कि किसी की नीयत ही नहीं है इनकी मदद करने की। जैसा अभी चाचा ने बताया है, उलमा लोग इलेक्शन के टाइम वोट के लिए पहुँच जाते हैं स्टेज पर, मुशायरे में वाह वाह करने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन मैंने भी अभी इतने दिनों से कोई मस्जिद में ऐसा ऐलान नहीं सुना कि वहाँ लोगों की बिल्डिंग टूट रही है। तो जो ये बिल्डिंग बनाकर इन लोगों को फंसाए वो भी मुसलमान है, तो आप जब तक इनका पैसा नहीं वापस करोगे आप ईमान से खारिज हो जाओगे, आप हराम कमाई करोगे, आप अपने बच्चों के पेट में आग भर रहे हो। तो ये सारी हदीसें उनको नहीं सुना रहे, अल्लाह का हुक्म नहीं सुना रहे। तो इस तरह से कोई भी किसी भी तबके से इन लोगों के लिए कहीं से भी सपोर्ट नहीं आ रही है। तो आज हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों को आज एक प्लेटफॉर्म पर लाए, भले ही कम लोग आए, माशाल्लाह 50-100 लोग आज आए हैं, लेकिन ये सब एक प्लेटफॉर्म पर है और ये सब अपने हक़ के लिए लड़ने तैयार है। और ये पैसिव मोड में बैठ के बस इंतज़ार नहीं करेंगे कि बिल्डर करेगा, नगर सेवक करेगा, ऐसा नहीं है। एकदम एक्टिव मोड में सारे लोग उतरे, ये मेरे साथ लड़ने भी तैयार है, मारने भी तैयार है और मार खाने भी तैयार है। आसिफ भाई, जैसा कि आप बोल रहे हो कि इन लोगों को कहीं से भी मदद नहीं मिल रही, लेकिन काफ़ी जगह हमने देखे कि कुछ एनजीओ इनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मदद के हिसाब से मेरा मतलब मदद से ये था कि इनको घर दिलाने में कोई मदद नहीं कर रहा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग इनको राशन पहुंचा रहे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पे जो घर लिए थे लोग वो इतने गरीब थे कि सबको राशन की ज़रूरत है। एक आध दो फैमिली रहेगी, 4 फैमिली ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। या जो बिल्डिंग अभी इमीडिएट में, जैसे अभी जेके टूट रही थी, तो यहाँ इनके नाम पे जो पैसा जमा हुआ था वहाँ 15-50 लोगों का खाना चला गया, ठीक है। अब उसमें कुछ ऐसे थे 2, 5, 10 लोग जिनके पास भाड़े की कैपेबिलिटी नहीं थी, तो वो भाड़ा ले लिए। तो ये कोई मदद एकदम स्टैंडर्ड मदद नहीं है और ये मदद के लिए लोग नहीं चाह रहे। लोगों को अगर हम बोल देना भाई 3 महीने में आपको घर मिलेगा, वो भाड़ा कैसे भी भर लेगा, वो अपना पेट कैसे भी भर लेगा। उनको असल मदद जो चाहिए, तो उनको भीख के तौर पे मदद नहीं चाहिए, उनको मदद चाहिए, उनके घर की मदद चाहिए, उनका घर चाहिए, या वो घर के बदले जो उन्होंने एक एक पाई मेहनत से जुड़ाए थे वो पैसा चाहिए, वो पैसा उनको वापस दे दो, या उनका घर दे दो, या सदरू सेठ जो लैंड के मालिक है वो ज़मीन दे दो कि भाई ठीक है, चलो मेरे वजह से हुआ, मैंने ये लीगल बिल्डिंग बनाते टाइम कुछ बोला नहीं, मेरी गलती है, तो आप लोग ये ज़मीन ले लो, अपना घर बिल्डर लेके आओ बना लो। या खुद सदरू सेठ के पास इतने बड़े बड़े बिल्डर है, कोई अच्छा लीगल जेन्युइन बिल्डर लाए, ये ऐसे लुखे बिल्डर नहीं, जेन्युइन बिल्डर लाए और टीएमसी बिल्डिंग बनाए। आधी, मेरे हिसाब से आधी बिल्डिंग के आसपास लोगों का सब मामला ख़त्म हो जाएगा और बाकी की आधी बिल्डिंग बेचे ना, कमाए, उसमें भी पैसा कमाए, हमको कोई एतराज़ नहीं, पर ये करने की इच्छा होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। आसिफ भाई, ये जो जू इंटरनेशनल है और ये हमारा घर हमारा हक, ये जो आपने ग्रुप बनाया है, इसके थ्रू आप किस तरह से लोगों की मदद कर पाएंगे? लोगों का घर कैसे कैसे ये पॉसिबल हो सकता है? अभी देखिए क्या है कि हम लोग जो प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो हम पैसिव मोड में बैठ के इंतज़ार कर नहीं सकते कि कुछ होगा, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। और एक्टिवली जो हम अभी ये उतर रहे हैं, तो हम अभी सब में पहले जो है एफआईआर डाल रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ और इसमें कुछ बड़े बड़े नाम ओपन होने वाले हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे हमारा ये एप्लीकेशन फाइल होगा, मैं ड्राफ्ट अल्ताफ़ भाई से शेयर करूँगा और बाकी हमारे भाइयों से भी शेयर करूँगा। आप लोग उस पर स्टडी करके फिर जो है हाईलाइट कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम भी हम डालने वाले हैं जिनका इन्वॉल्वमेंट है इस मैटर के अंदर। तो कुछ उसमें बिल्डर थे, कुछ उसमें पैसे लेने वाले एजेंट थे, कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पैसे खिलाने वाले एजेंट थे और इस तरह से और बहुत लोग थे।
तो उन सारों लोगों का नाम डाल के हम इन पर केस कर रहे हैं। और MPID के थ्रू केस करने का हमारा ये मकसद है कि MPID के थ्रू जैसे ही केस होता है तो फिर इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जितने हमारे अमाउंट का इन लोगों ने फ्रॉड किया है, उतने अमाउंट का पैसा हम इनकी प्रॉपर्टी से ब्लॉक करेंगे। चाहे उनकी गाड़ी ब्लॉक हो, उनका घर ब्लॉक हो, उनकी ज़मीनें ब्लॉक हो, तो वो ब्लॉक करेंगे। अब भले कोर्ट का फैसला 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आता है, उसके बाद मिलेगा, ऐसा इन लोगों को लगता है कि बहुत टाइम लग जाएगा, पर उसका कुछ क्विक रिजोल्यूशन भी होता है, कुछ क्विक तरीके भी होते हैं इंशाल्लाह ताला। तो वो हम लोग पूरी मेहनत लगाकर, पूरी ताकत लगाकर उसका क्विक रिजोल्यूशन निकालेंगे। और कम से कम तब तक हमको एक ये तो सुकून रहेगा कि भाई हमारे नाम का पैसा ब्लॉक तो हो गया। क्योंकि अभी तो ऐसा सब खा रहे, अब इतना खा लिए फिर भी सब्र नहीं है। आज भी हमारे से बोल रहे भाई 2000 रुपये दो, ये ज़ेरॉक्स निकालना है, ये एप्लीकेशन बनाना है, 5000 दो, एकनाथ शिंदे के बंगले पे जाना है, और ऐसा एक्चुअल में हो रहा है। अब आप बोलोगे नाम लेके बताओ और ऐसा करो, तो देखो वो सब मेरा काम नहीं है कि दूसरे पे कीचड़ उछालो और अपने ऊपर भी वो कीचड़ उछाल के लो बस। लेकिन ये मैं लोगों को आगाह करने के लिए समझा रहा हूँ कि ऐसा भी लोग कर रहे हैं, तो इनका ईमान कहाँ गया। और ख़ास करके मुसलमान अपने मुमरा के, ये कोई बाहर से भी नहीं आ रहे, तो ये मुसलमान भी है। यानी मुझे तो एकदम मतलब शौक हो गया मैं, मतलब कैसा इनकी नीयत ही कैसी हो सकती है। अभी आप ही सोचो कि मेरा घर टूट गया, मैं घर से बेघर हूँ, मैं परेशान हूँ, हाँ, और आप मेरे पास आ रहे हो भाई 2000 रुपये दो, 5000 रुपये दो, ज़ेरॉक्स के लिए पैसा दो। मतलब क्या हो गया ये मुसलमानों को। तो ये मुसलमान के रूप में बहरूपिये है, ये मुनाफिक लोग हैं। तो इन लोगों से बचो, ऐसे झोला छाप लोगों से बचो, और जो आपके लिए हक से आवाज़ उठा के लड़ रहा है उसका साथ दो। और आप लोग भी आओ, लोगों से लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, लड़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। आसिफ भाई, जैसा कि ये पूरी कार्रवाई जो हुई है वो सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर पे हुई है, ठीक है, तो क्या आपके FIR करने से ये सॉल्व हो सकता है या फिर आप पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए कैसा है, अभी हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है, तो ये बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा लीगल टर्म्स पे, तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दूँ। हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है ना, तो बेसिकली हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा वो लैंड किसकी है, क्या मुद्दा है, नहीं है। सिर्फ हाई कोर्ट को गुमराह करके आधी अधूरी बात बता के सिर्फ इतना बताया गया कि ये इलीगल बिल्डिंग, बस। हाई कोर्ट ने अपने कोर्ट ऑफिसर भेजे, कोर्ट ऑफिसर आए, उन्होंने देखा हाँ इलीगल बिल्डिंग, हाई कोर्ट ने बोला तोड़। और जो इस तरह की इलीगल बिल्डिंगों में घर लेते हैं तो वो खुद लालची है, ये हाई कोर्ट बोला। लेकिन क्या हाई कोर्ट को इन लोगों के एडवोकेट ने ये बताया कि ये जो लोग हैं ये लालची नहीं है, ये लालची नहीं है, ये नॉलेज नहीं रखते, इनको मालूमात नहीं है। क्यों नहीं बताया हाई कोर्ट को? क्यों नहीं बताया कि जब ग्राउंड फ्लोर से बिल्डिंग बनना शुरू हुई तो हर म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन में एक बीट मार्शल रहता है, जैसा पुलिस का बीट मार्शल रहता है वैसा म्यूनसिपालिटी का बीट मार्शल रहता है। तो वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, उसको कभी दिखी नहीं, उसने कभी कंप्लेंट किया नहीं। तो फिर वो जो आदमी पाई जोड़ के मेहनत से अपना पेट काट के, अपने बच्चों की फरमाइशें ख्वाहिशों को काट के मार के पैसा जमा करके ये घर लिया, तो वो लालची है। वो लालची है कि ये कुत्ते लालची है जिनका काम था ये इलीगल बिल्डिंग नहीं बनने देना। ये लालची ना, इनको पता था कि 2022 से जब मैटर चल रहा है इस पर 2 बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर आया, वो भी हाईकोर्ट को झूठा बता दिए, तोड़ दिया और तोड़ा नहीं, सब पता था ना, तब सो रहे थे, तब तो उसकी आवाज़ उठाई नहीं। अब आवाज़ उठाने जा रहे हो 2 बिल्डिंग की, और 8-8 बिल्डिंग और बना के लोगों को और फंसा दिए। तो ये हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, तो हाई कोर्ट का ऑर्डर सिर्फ आधी बात पर है, अब आधी बात उनको बताना पड़ेगा। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हम इंटरवीन करेंगे। हाई कोर्ट को भी अंधेरे में रखा गया। हाँ बिल्कुल, और आज भी रखा जा रहा है। आप देखोगे तो मेरे पास वो एफिडेविट की कॉपी तक आ रही है जिसमें म्यूनसिपालिटी कॉरपोरेशन वालों ने वो एफिडेविट सबमिट किया है, और सबमिट करने के बाद उसमें ये लिखा है कि हम लोगों ने एक पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर असाइन कर दिया है, और जितने लोगों के घर टूट रहे उनको लीगल घर ढूंढने में मदद कर रहे हैं। अब आप बताइए, आप लोग कितने दिन से ये कवरेज कर रहे हो? कम से कम 2 से 4 महीना हो गया। आपने एक भी ऐसे घर वाला देखे जिसके पास कोई पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर आया म्यूनसिपालिटी से और उनको लीगल घर ढूंढने में मदद कर रहा है? तो ये साफ बात, मतलब ये कोर्ट को झूठ बोल रहे। तो क्या इनके ये बड़े बड़े वकील है आदिल मोदी जी, जो इतने भाषण दे रहे हैं आजकल आके, जिन्होंने घर तोड़वा दिए, तो क्या इनका काम नहीं था वहाँ कोर्ट में बताना कि सर आप कोर्ट तोड़ने का ऑर्डर तो दीजिए, मेरी पार्टी है, मेरा क्लाइंट है, तो वो उनकी ज़मीन है, हक है उनका, ठीक है, आप तोड़ने का ऑर्डर दीजिए। लेकिन जो ये रह रहे, इनका क्या? इनको रिहेबिलिटेट करना भी सरकार का काम है, उनकी गलती है। तो क्या बोले इन्होंने? नहीं बोले। फिर जो ये झूठी एफिडेविट्स डाल रहे, तो क्या ये बोल रहे वहाँ पे? नहीं बोल रहे। लेकिन जैसे थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का सर्कुलर आ गया बेवकूफ़ बनाने कि अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दो और बैठ जाओ, कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक वहाँ पे कुछ बनेगा नहीं,
तो उसमें बराबर बोलने आ गए सामने। तो जब आप गुमराह करने लोगों को सामने आ सकते हो तो आप हक बात करने के लिए क्यों नहीं आ सकते? तो कोर्ट को भी पूरी तरह गुमराह किया गया और इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मैटर ये चल रहा था इन लोगों का, इसमें इंटरवीन करके कुछ बताने की कोशिश करें, पर कोर्ट ऐसा है उस मैटर में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी फालतू एप्लीकेशंस इन लोगों के वकीलों ने, छपरियों ने डाल दिए हैं जो मतलब बेमतलब की एप्लीकेशन। कोर्ट सीधा एप्लीकेशन ले रहा है पूरा, नहीं डिमोलिशन, तोड़ो तोड़ो बस। तो हम कोर्ट को अब ये बताने की कोशिश करेंगे कि भाई मत आप रुकाओ, डिमोलिशन तोड़ो। और आप तो अब ये 150 बिल्डिंग देख रहे हैं, मैं आपको मुमरा की 500 इलीगल बिल्डिंग की लिस्ट आके देता हूँ, सब तोड़ो, लेकिन तोड़ने के पहले जो प्रोसेस है उसको फॉलो करो, क्लस्टर डेवलपमेंट में बिठा के, या और भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, या नई स्कीम ईजाद करो और लोगों को घर दो, और उसके बाद तोड़ो। हम परेशान हो गए जिंदा कब्रिस्तान में रह के, बस वो कौसा कब्रिस्तान, MM वैली कब्रिस्तान, पानी गार्डन, इसमें लोगों को गुमराह करके रखे, और ये जिंदा कब्रिस्तान पूरे मुमरा को बना के रखे इलीगल बिल्डिंग ठोक कर। इसके बारे में तो कोई बोलता ही नहीं। अभी चुनाव आ रहे हैं तो उसी में ज़्यादातर लगता है बिजी है। अब देखिए भाई, चुनाव से तो मेरा एक पैसे का भी इंटरेस्ट नहीं है, और ऐसा है कि मतलब मैं इसमें कुछ ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहूँगा, मेरा कोई मतलब ही नहीं है चुनावी लोगों से। ठीक है, हाँ, मुझे कोई अच्छा लगेगा, लोगों के लिए कुछ मदद करेगा मेरी आंखों के सामने मेरे बोलने पे, तो मैं उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट करूँगा, भले मुझे कुछ ना मिले। बाकी इसके अलावा तो और मुझे चुनावों से कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि देखा जाए तो इधर कार्रवाई चालू है, मगर तो भी इलीगल बिल्डिंग का काम भी चालू है। हाँ, बिल्कुल चालू है, और वो चालू भी जिसके छत्र छाया में चल रहा है ना, तो ये वही लोग हैं जो ये पहले की बिल्डिंग ही तोड़वाए, अब ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे, अब और नई बिल्डिंगें बना रहे और लोगों को फंसाएंगे, फिर वो भी तोड़वा देंगे, फिर वो भी ज़मीन वापस मिल जाएगी और पैसा खा लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है, समझे? तो ये इसी तरह से ये लोग घोटाले करते जा रहे हैं और इनके खिलाफ कोई बोल नहीं पा रहा है। जैसे कह रहे थे ना गब्बर सिंह, तो गब्बर सिंह गांव में आ गया तो पूरा गांव छोड़ के भाग जा रहा है, इन लोगों का ये हाल चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इस खाकसार को इतनी हिम्मत दी और नीयत दी कि यार कोशिश करें इनके खिलाफ खड़े रहे, भले ही खड़े होने के पहले गोली लग जाए मर जाए वो अलग बात है, लेकिन खड़े होने की हिम्मत तो करे। शायद ये देख के तो मेरे मुसलमान भाई जाग जाए मुमरा के कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, ये किस तरह का खेल चल रहा है। छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर हमारे साथ खेल के बड़े बड़े मुद्दे, हमारी स्कीमों के पैसे, हमारे घर के पैसे, हमारे डॉक्यूमेंटों के पैसे और हर चीज़ ये खा गए। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना में ये तक लिखा गया है कि जो इलीगल डाइलिपिटेड बिल्डिंग्स है, और यहाँ तक कि जैसे स्लम वगैरह, आज़ाद नगर वगैरह अपने यहाँ है, शिवाजी नगर है, ऐसे बहुत सारे एरिए, तो इन लोगों को फ्री में पूरा घर गवर्नमेंट बना के देगी उस योजना के हिसाब से। पर कोई फाइल पुटअप तो करे, कोई आगे जाके बात तो करे, और वो बात करने के लिए हम चुने हैं हमारे इतने महान नगर सेवक, आमदार, खासदार, वो क्यों बोलेंगे हमारे लिए? उनको तो मालूम है कि ये बेवकूफ़ों को तो पता ही नहीं है कि इनका हक क्या है। 6 महीने में एक बार गटर साफ कर देंगे, इनको लगेगा अरे कितना बड़ा काम किया। 4 महीने में एक बार जाके गली में झाड़ू मार देंगे, लगेगा बहुत बड़ा काम किया। तो ये बड़ा काम नहीं, ये हमारा हक है। हमारे घर के पास, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग में रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए, हमारे गटर हर हफ्ते में साफ़ होनी चाहिए, ये हमारा हक है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूँ, अभी आपको मैं महीने में एक बार आता हूँ और 1000 रुपये दे के जाता हूँ हर महीने में, आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अचानक आपको अगर बाद में मालूम पड़ेगा कि अरे हमारे नाम से तो इसको 10,000 रुपया मिल रहा था, तब आपको कैसे लगेगा? तो आपका एक एक रूम, एक एक फैमिली का परिवार, आपके दोस्त, इसे सब मिलकर मुझे एक साथ गाली दे। तो ये आज हमारे साथ वैसे ही हो रहा है। हमको बस 1000 रुपये दिखा दे रहे हैं, लोग खुश, अरे 1000 रुपये, लेकिन ये नहीं पता है हमारे नाम से 10,000 नहीं, लाखों करोड़ों रुपए ये लोग उठा रहे हैं। तो इसके लिए अवेयरनेस जगाना ज़रूरी है, और इंशाल्लाह ताला मैं ये सब करना नहीं चाहता था, अब मुझे उतरना पड़ा कुछ मजबूरी की वजह से, और इंशाल्लाह अब मैं उतरा हूँ तो अब धीरे धीरे जैसे ये हमारे भाई बहन आज आए मुझे सपोर्ट करने, जैसे सपोर्ट मिलता रहेगा मैं आगे बढ़ता रहूँगा और हर मुद्दे पर उतरूँगा। और हर मुद्दे पे सिर्फ उतर के बोल वचन दे के गायब नहीं हो जाऊँगा, प्रैक्टिकली उतर के इस तरह से 10-20 लोगों का ग्रुप बना के पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन या जो चीज़ करना है वो करूँगा। लोगों का यही सवाल है कि आज ये अभी मेहनत चालू की है, ऐसा ना हो कि कब टाइम आए, मेक टाइम, उस टाइम पे आपका वो ये मेहनत करना। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, जैसे आप बता रहे, मेरा जाने का एक ही ऑप्शन है, मैं मर जाऊँगा। अगर मैं मर गया तो ही मैं ये मुद्दे से हटूँगा, नहीं तो इंशाल्लाह ताला मैं हटूँगा। ये मुहिम जो आपने स्टार्ट की है, इसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन वगैरह लगेंगे? जो पीड़ित परिवार है उनका क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बिल्डिंग? जितने भी पीड़ित परिवार है सदर कंपाउंड के, तो उनसे हमको कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके कुछ डिटेल्स चाहिए थे
वो डिटेल्स हमने कलेक्ट कर लिए और अभी वो वेरिफिकेशन ही चल रहा है। तो किसने एग्रीमेंट का फ़ोटो लाया है, ज़ेरोक्स लाया है, तो वो सब चेक करके हम लोग चेक करें, सारी डिटेल्स हमारे पास बराबर आ गई है। क्योंकि हमको एक एक्चुअल अमाउंट बनाना है कि कितना अमाउंट का घोटाला ये स्कैम हुआ है बहुत बड़ा। तो ये हम अमाउंट बना रहे हैं और उसके बाद में फिर हमको इनकी सिग्नेचर्स लगेगी, बस और कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत भाई है। देखा जाए तो कार्रवाई सदरू कंपाउंड में ही खाली नहीं हुई है, एवी की कंपाउंड में भी हुई है। उन लोगों को क्यों ऐसा अलग कर किया गया? नहीं नहीं, मैं किसी को अलग नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एवी के वालों के साथ हूँ, सदरू के साथ हूँ, जेके एनक्लेव के साथ हूँ, दीवा वालों के साथ हूँ, डोंबिवली के साथ हूँ, बॉम्बे वालों के साथ हूँ, हर किसी के साथ हूँ। लेकिन ये खुद लोग भी तो उठ के आना चाहिए, भाई हमारी मदद करो या हमारे लिए लड़ो। अब वो घर बैठे रहेंगे और हिम्मत नहीं करेंगे। अब एवीके का ऐसा मसला है, बिल्डरों ने तो साफ धमकी दिया, आप कहीं भी जाके अगर जेरोक्स दिए तो आपको हम पैसा नहीं देंगे। मतलब ऐसा रुबाब से बोल रहे जैसे कि अभी इनको कल ही पैसा देने वाले। तो अब वो घर वालों को हिम्मत करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हमको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमको कोई एक्टिविटी नहीं करनी जा रही। क्योंकि एक लिमिटेशन होता है, आपको पता है लिमिटेशन एक्ट, हर चीज़ का एक लिमिटेशन एक्ट होता है। अभी अगर मान लीजिए इनका घर टूटा और ये कुछ पीरियड तक इन्होंने कहीं पे कोई पेपर नहीं डाला, कुछ कार्रवाई नहीं की, 6 महीने, साल भर, 1 साल के बाद उठेंगे और कार्रवाई करने जाएंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, आपने तभी क्यों नहीं किया, अब हम आपकी एप्लीकेशन खारिज कर रहे हैं। तो ये चीज़ का नॉलेज उनको देगा कौन? अब इनके पास तो इतने बड़े बड़े वकील हैं कि मतलब ये लोग दूसरों को कुछ समझते ही नहीं। तो अब इनको कौन ये चीज़ समझाए? और ये जो मैं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कहीं के भी बड़े से बड़े वकील को ले आइए, मेरे साथ बिठाइए और डिबेट करवाइए, मैं आपको ये बात साबित भी करके बताऊंगा। तो ये सिर्फ गुमराह करने के लिए लोगों को बहकाया जा रहा है। तो अब जब वो लोग सपोर्ट करना ही नहीं चाहते, आना नहीं चाहते, तो मैं फिर उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। और इंशाल्लाह एवीके वाले अगर आते और जैसे दूसरे लोग अगर आते तो उनका भी हम ज़रूर साथ देंगे और जो भी लीगल प्रोसेस हमारी तरफ से हो पाएगा हम करके उनको उनका हक दिलाएंगे इंशाल्लाह। आसिफ भाई, तो आपने बोला कि अमाउंट का हम लोग मालूमात करेंगे कितना अमाउंट है, तो जो ऑनर है रूम का उसका ही अमाउंट का हिसाब किताब लिया जाएगा, जो हेवी डिपॉजिट में रूम लिया है उसका क्या होगा? हाँ, बेसिकली अभी तो हम लोग सिर्फ फ्लैट ओनर के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जो फ्लैट ओनर है उन लोगों ने पैसा ये बिल्डरों को दिया है, जो लैंडलॉर्ड तक गया है और ये पूरी चेन तक गया है। तो हम ये चेन को पहले टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो हम हर बिल्डिंग वाइज अमाउंट बना रहे हैं, इससे क्या होगा, अमाउंट बड़ा होगा तो एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग होती है, जिधर पे इकोनॉमिक मैटर को जो है थाने क्राइम ब्रांच से उसको ऑपरेट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो वहाँ बताने के लिए हम ये लिस्ट बना रहे हैं, ताकि जितना बड़ा हमारा अमाउंट होगा उतनी फास्ट हम कार्रवाई की डिमांड करेंगे और उतना बड़ा स्कैम हम ओपन करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।